हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। ये आपके सामने पेपर 2 है अपना, जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का है, अभी अभी जस्ट खत्म हुआ है। एंड देखते हैं, चलिए इसे डिस्कशन करते हैं, इसका एक बार क्विकली ओवरव्यू देखते हैं कैसा था पेपर 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, आउटलाइन द लिमिटेशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। आई थिंक ये भी डायरेक्टली सवाल है, ठीक है, ईजी क्वेश्चन है। सेकेंड आते हैं, एनालाइज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स इन द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटी। ठीक है, तो लिबरल प्रिंसिपल्स के बारे में आपको यहाँ पे बात करना है, ठीक है, एंड कैसे इंडियन पॉलिटिक्स को इसने डेमोक्रेटाइज किया है वो स्पेशली आपको यहाँ पे बात करना है। ठीक है, तो लिबरल प्रिंसिपल्स का यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। एंड इंडियन पॉलिटी बोला गया है, ठीक है, तो हमेशा से आप यहाँ पे यू कैन टॉक अबाउट द नेहरू एंड एक्सेट्रा, कैसे ये लोग देवा हाईली यादें जब हम शुरू में पढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये डायरेक्टली आप कह सकते हो पेपर 2 से नहीं है, देखा जाए तो हम ये पेपर 1 में ज़्यादा डिस्कस करते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड वो सारे, तो वहाँ लिबरलिज्म एंड उसके डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ बात करनी थी। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। हैज़ द इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ अंडर प्रिविलेज इन द पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज स्ट्रेंथन डेमोक्रेसीज और क्रिएटेड अ पॉलिटिकल chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो ये भी एक डायरेक्ट सवाल है। उसके बाद फोर्थ आते हैं डी पार्ट, क्रिटिकली एग्जामाइन द इम्पैक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ। तो ये हमें डायरेक्टली ग्लोबलाइजेशन देखनी है फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज के पर्सपेक्टिव से, तो ये भी आई थिंक डायरेक्ट सवाल है। ई देखते हैं, व्हाट आर द कोर असम्पशंस ऑफ आइडियलिज्म एंड ये सारी चीज़ें। ये एक प्रीवियस ईयर आप कह सकते हो क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको रिपीट करा गया है। अगेन मैं हमेशा से कहता हूँ प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। सेकंड ए, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, डायरेक्ट सवाल है। ठीक है, टू बी, एन्यूमरेट द चैलेंजेस इन ऑपरेशन ऑफ प्रिंसिपल रिलेटेड टू कलेक्टिव सिक्योरिटी, डायरेक्ट सवाल है। ठीक है, सी देखते हैं, क्रिटिकली एनालाइज द इम्प्लीकेशन ऑफ अमेरिका एंड जो आपका चाइना राइवलरी जो हो रही है, कहाँ पे वो हमको देखनी है, साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स में। ठीक है, तो वहाँ पे हमें बताना है, अगेन इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्ड, देखिए, डिस्कस द वेरियस वेज टू स्ट्रेंथन नैम। ठीक है, वही बात है, चैलेंजेस नैम, अगेन ये एक्सपेक्टेड था। फिर उसके बाद देखिए WTO के बारे में, जो आपका डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, इसके बारे में बताना है। तो ये हमको यहाँ पे बताना है, WTO को फेलियर एक्सेट्रा को एनालाइज करना है। फिर उसके बाद एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिमांड रेज्ड बाय द डेवलपिंग कंट्रीज फॉर न्यू इकोनॉमिक इंटरनेशनल ऑर्डर। ठीक है, NIEO, इसके की फीचर्स एंड उसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, ये डिस्कस यहाँ पे करना है। देन उसके बाद हम लोग फोर्थ देखते हैं, ठीक है, UN सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स, क्यों सिग्निफिकेंस है, क्या आप कह सकते हो अर्जेंसी है, ये हमें देखना है। तो ईजी क्वेश्चन था ये। फिर उसके बाद रोल ऑफ आसियान पूछा गया है इन प्रमोटिंग रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन है। ठीक है, स्पेशली आप कह सकते हो इंडो पैसिफिक में आसियान बहुत ज़्यादा सेंट्रल था, तो ये भी आपका एक्सपेक्टेड था। देन उसके बाद आप कह सकते हो UNFCCC, इसके रोल के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, एंड कैसे इसने जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल क्राइसिस है इसको टैकल करा है। देन सेक्शन बी में आते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। तो अगेन ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसको क्लास में डिस्कस किया है, कैसे इसके अंदर जो NSA एक्सेट्रा आते हैं, ठीक है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। ठीक है, फिर उसके बाद आउटलाइन द रीजन फॉर द लो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इन द सार्क रीजन, आसान सवाल। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ हाइड्रो पॉलिटिक्स ऑन इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस, कितनी बार डिस्कस किया, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया चाइना में हम लोगों ने डैम एक्सेट्रा के बारे में। देन उसके बाद आप कह सकते हो डी सवाल है, डिस्कस द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ इंडो नेपाल रिलेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ, अभी नेपाल वालों ने अपने आप जो मैप है वो रिलीज़ करा था, ठीक है, कार्टोग्राफिक अग्रेशन। ठीक है, तो उस कंटेक्स्ट में आया इजी सवाल। हाउ डज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इम्पीड द अचीवमेंट्स ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी इन साउथ एशिया, डायरेक्ट क्वेश्चन, ज़्यादा इसमें सोचना नहीं था। देन 6 आगे बढ़ते हैं। 6A, हाउ डू गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया अफ्रीका रिलेशन सीक टू इनहेंस हार्मनी एंड म्यूचुअल कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको आपको यहाँ पे बताना है पंचशील और आप कह सकते हो नॉन अलाइनमेंट, इन सब के बारे में। ठीक है, एंड कैसे आगे ये फ्यूचर बता सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद जो एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसेज अग्रीमेंट है इंडिया जापान के बीच में, ठीक है, इसके क्या फीचर्स हैं एंड क्या इसके सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं इंडिया के लिए। ठीक है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। देन डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडो US स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एंड इट्स इम्प्लीकेशन, डायरेक्ट सवाल है। ठीक है, 7th देखते हैं, एक्सप्लेन द डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस फॉर इंडिया टू एड्रेस द चैलेंजिंग आउट ऑफ एमर्जिंग आफ्टर इंडिया चाइना, अभी जो गलवान वैली पे हुआ था। ठीक है, तो ये तो एक्सपेक्टेड ही था। ठीक है, क्या ऑप्शंस है, क्या डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी ऑप्शन है इंडिया के पास। देन उसके बाद क्यों इंडिया को UN की परमानेंट सीट चाहिए, ये भी हम लोगों ने क्लास में काफ़ी बार डिस्कस किया है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। देन डिस्कस द FSAC ऑफ इंडियाज नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, अगेन ये हम लोगों ने काफ़ी बार डिस्कस किया है, क्या क्या चैलेंजेस है नेबर से, हम लोगों ने बात करी है कि कैसे पाकिस्तान के पास पॉलिसी नहीं है।
ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। देन उसके बाद 8 देखिए, द वॉर इन अफगानिस्तान इज क्रूशल फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, और ये कहा जा रहा था कि अमेरिकन सब विड्रॉ करने वाले हैं, तो कैसे इंडिया पे अब आप कह सकते हो जिहादीज एक्सेट्रा का जो आप कह सकते हो टेररिज्म है वो आने वाला है, तो उस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा सवाल था ये भी। देन आइडेंटिफाई द की सेक्टर्स ऑफ कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड इजराइल, डायरेक्ट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, ये हम लोगों ने देख चुके हैं, वाटर में है, एग्रीकल्चर में है, डिफेंस में है। ठीक है, बहुत बार बताया भाई, ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, आई थिंक 7B तो डायरेक्ट लिखना था। क्रिटिकली एग्जामाइन द रोल ऑफ इंडिया इन शेपिंग द एमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर, ये भी हम लोग काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि क्या इंडिया का रोल रहने वाला है, कैसे बात करने वाले हैं। ठीक है, स्पेशली जो अभी एस जयशंकर जी की नई बुक है उसके बारे में आप बताया जा सकता था कि कैसे अब इंडिया अपने आप को एक सेंट्रल पिलर देख रहा है वर्ल्ड का। ठीक है, वो सब जो इंडियन वे में लिखा गया है। ठीक है, व्हाट शुड बी द इंडियन वे, तो ये देख सकते थे। तो देखिए, अगर आप देख पा रहे, पेपर देख पा रहे, तो पेपर आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, पेपर देखो यार, अगर इसको देखा जाए तो बहुत सारा डायनेमिक पूछा जा रहा है। अब यहाँ बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन नहीं है। अब आप इसमें से एक भी ये नहीं बता सकते कि डायरेक्टली जो स्टैटिक पार्ट से हो, मतलब 250 में से 50 नंबर का ही स्टैटिक था, मैक्सिमम 100, 150 नंबर का आप कह सकते हो आप जो नॉर्मल न्यूज़पेपर रीडिंग है, ORF की वेबसाइट है उससे आया है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे देखो, एंड पेपर वॉज मतलब ऑन द लाइटर साइड। ठीक है, कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं था। ठीक है, बट स्टिल पेपर 2 पेपर 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा आप कह सकते हो हैवी था। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्कशन। इसको और अच्छे से देखेंगे, ये कहने में बहुत आसान लगता है, जब वहाँ बैठ के लिखेंगे तो और इट गेट्स मोर टफर। ठीक है, चलो देन मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। टिल देन बाय।